कानून और अक्षम प्रणाली को एक बार हमेशा के लिए बदलें। राजनीतिज्ञ अधिकतर अपने आप काम शुरू करने के मामले में काफी आलसी हैं। प्रत्येक कानून के लिए बहुत मेहनत और उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है, और वह बहुत बड़ा काम है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, उनमें से अधिकतर अपने पद पर केवल इज्जत और मोटी तनख्वाह के लिए टिके हैं। अगर आप अच्छे राजनीतिज्ञों को आकर्षित करना चाहते हैं तो उनकी तनख्वाह किसी उपनगर के बैंक के मैनेजर के बराबर तक कम करने से शुरू करें, और आप पाएंगे कि वहां बहुत कम लोग बचेंगे, लेकिन जो बचेंगे वे मानवता के प्रति निष्ठावान होंगे और सच में जनता के लिए कुछ करना चाहेंगे। आप ही वे लोग हैं जिन्होंने ऐसे राजनीतिज्ञों के लिए मत दिया है, और आप में से अधिकतर ऐसा बहुत बार देख चुके हैं। उन्होंने वह नहीं किया जो आपने उनसे देश के लिए चाहा था। किसी दिन वह समय आ जाएगा जब नागरिक लोग उन्हें अपना काम करने के लिए मजबूर करेंगे। जिन्होंने उन्हें चुना था उनको चुनाव से पहले दिए गए वायदे को पूरा करने के लिए। जब कोई दूसरा समाधान नहीं बचेगा, साधारण लोग राजनीतिज्ञों को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे। उन्हें करना चाहिए। ध्यान रहे, हम यहाँ अराजकता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल अनुशासन की। एक देश में आपको अनुशासन की आवश्यकता होती है, न कि सर्व सत्ताधारी शासन की, बल्कि एक ऐसे प्रजातंत्र की जिसमें वायदे पूरे किए जाएं। अगर वायदों को तोड़ा जाता है तो फिर आपको काम करना है, क्योंकि यह घृणित है कि चुनाव से पहले जो वायदे किए गए थे उन्हें राजनीतिज्ञ सत्ता में आने के बाद लोगों को निराश करें और अगले चुनाव होने तक लोगों को मूर्ख बनाते रहें। बेहतर हो कि ये प्रसिद्ध राजनेता अपना काम ठीक से करें, बजाय अपने 80% समय को केवल अपनी आंतरिक दलगत राजनैतिक बहस में लगाने के। लोग आपसे कहते हैं, आप क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और यही वे कर रहे हैं। 173 जनसाधारण जनता द्वारा चुनी गई सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, और उन्हें डालना चाहिए, जनमत संग्रह करके उन कामों को करने के लिए जिनके लिए उन्हें चुना गया था। साधारण लोगों के पास बहुत शक्ति है। जैसा कि आर्की ने कहा, मनुष्यों के पास जितने हथियार हैं उनमें से एक है, धन्य है उनकी बुद्धिमत्ता, जड़त्व की शक्ति। यह एक अहिंसक शक्ति है, और यह सर्वोत्तम है क्योंकि हिंसा से और हिंसा जन्म लेती है। क्राइस्ट ने कहा था, जो तलवार के सहारे जीता है वह तलवार से ही मारा जाता है। बीजिंग, चीन में एक व्यक्ति ने अपने आप अकेले ही एक टैंक को रोक दिया था। उसने ऐसा कैसे किया? क्योंकि टैंक में बैठे सिपाही उसे कुचलने का साहस नहीं कर सके। वे उसके निःशस्त्र आत्म बलिदानी काम से अभिभूत हो गए।